चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो आप बोलिएगा। जेड बराबर एक्स प्लस 2 आई है, जेड बराबर एक्स प्लस 2 आई है का न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण, मतलब इसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताना है ना जी। चलिए ठीक है। और दिया गया है जिसके लिए असमीका x प्लस 2i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। दूसरा है कि 2x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। और क्या है वो 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 200 और यहाँ पर x y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है, सामने देखेंगे सभी लोग। बाबू क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यदि x बराबर 0, सामने देखते चलिए, बात ना किया जाएगा। ए बाबू यदि x बराबर 0, x का मान 0 तो 2y का मान 100 के बराबर होगा ना जी। तो 2y बराबर 100, y बराबर 50 दूनी 100, 50 हो जाएगा। तो बिंदु का निर्देशांक 0 और 50 ना जी। और यदि y बराबर 0 तो 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, x बचेगा और x बराबर डायरेक्ट क्या मिलेगा, तो इसका बिंदु का निर्देशांक। तो दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे बाबू, या इसको हल करेंगे। अब यदि x बराबर 0, ये 0 हो गया तो y का मान 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 0, और यदि y 0 हो जाएगा, y 0 तो x भी तो 0 में होगा। सब मिला के मूल बिंदु से होती हुई एक रेखा जाएगी इसके लिए। चलिए अब इसके लिए देखेंगे बाबू, यदि x बराबर 0, x का मान 0 तो 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, y बराबर क्या मिलेगा 200। बिंदु का निर्देशांक 0 और 200। यदि y बराबर 0 करते हैं, यदि y बराबर 0, y बराबर 0 तो 2x बराबर 200 ना जी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो बिंदु का निर्देशांक 100 0। बाकी इसका तो आप जानते ही हैं कि कैसे ग्राफ बनेगा ना जी। चलिए बनाते हैं ग्राफ। ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। सब देख रहे हैं बाबू कि 50 100 200 100 यही सब है ना। तो हम 50 50 चला देते हैं, जो एक एक चलाते थे अब हम 50 50 चला देते हैं, ना तो 20 20 चला दीजिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 20 20 चला देते हैं। चलिए 20 20 चलाएंगे तो 20 के टेबल में 50 आएगा, नहीं आएगा। 10 10 चला देता अब 25 चला लीजिए, बहुत बढ़िया। मान लीजिए बाबू क्या चलना है पहले 0 और 50, x पर 0 और y पर 50। तो ये देखिए ये 25 है और ये 50 है, ये 0 50, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 100 0, ये देखिए 25 50 75 100, ये आपका 100 0। तो इसको और इसको क्या करेंगे बाबू, इसको और इसको मिला दीजिए। चलिए इस रेखा के नीचे आएंगे कि ऊपर, ये भी अब ये तय कर लिया जाए। तो इस रेखा के नीचे मूल बिंदु 0 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। क्या 0 100 से बड़ा है, इधर का ग्राफ नहीं होगा तो किधर का होगा। कोई समस्या है जी किसी को भी, यहाँ तक बताइए जरा। नहीं दिक्कत है। आगे बढ़ेंगे 0 0। अब हमें मूल बिंदु से जाता हुआ एक रेखा खींचना है 0 0 से। तो मूल बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींच दीजिए 0 0। अब बोलिए कोई समस्या है। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू कि इस तरह से नहीं खींच सकते। ये बताइए जरा, हम हमारा जो ग्राफ बन रहा है इधर का बन रहा है, और यह भी जब खींचेंगे तो इधर का बनेगा। तो इधर ये बताइए, यदि हम ऐसे खींचेंगे तो क्या ये जो रेखा है इन दोनों के मध्य में या इन दोनों से प्रतिच्छेदित या दोनों से टच में आएगा ये रेखा, नहीं आएगा। तो हमें ऐसा मूल बिंदु से खींचना है। यदि यही ग्राफ इधर बनता है तो इधर से खींच देते। ऐसे मूल बिंदु से जाते हुए ऐसी रेखा खींचना है जो अन्य जो असमिका बन रहा है उन सबसे टच हो, उन सबसे मिले, उन सबसे प्रतिच्छेदित हो, ठीक है ना जी। तो आप ये वाला रेखा खींचेंगे। अब इसके ऊपर जाना है कि इसके नीचे जाना है, यह भी तय तो करना ही पड़ेगा बाबू। तो जस्ट इसके ऊपर चलिए, है 0 25 था, है 0 50 है ना जी। अब इसके ऊपर क्या कोनो पॉइंट रख लीजिए ना, तो नीचे का मान है तो नीचे वाला रख लीजिए, कौन गुणा करेंगे। तो चलिए 0 50 से हम रखते हैं, x पर 0 और y पर। तो x पर 0 तो 0 में 2 से गुणा करें
हम माइनस का y के जगह पे 50 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये -50 जो है क्या 0 से छोटा है कि नहीं है ना? माइनस में तो जब है तो ये अभी छोटा है और वो अभी कह रहा है छोटा है, तो ठीक है भाई, ऊपर का ग्राफ बनेगा। अब बोलिए यहाँ तक किसको किसको दिक्कत है? दिक्कत है जी किसी को? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब 0 और 200, तो x पर 0 और y पर 200, तो 25 50 75 100 125 150 150 के बाद ये 175 और ये 200, ये हो जाएगा 0 और 200। दूसरा है 100 0, यही है 100 0, इसको और इसको मिला दिया जाए। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत है जी किसी को? अब इस रेखा के ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे ये भी तय कर लिया जाए। तो इस रेखा के नीचे मूल बिंदु 0 0 रखिए, तो बाबू यहाँ पर 0 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। क्या 0 200 से छोटा है कि नहीं है ना? तो जब है तो इसके नीचे बनेगा कि ऊपर? जब संतुष्ट हो रहा है तो जिधर का पॉइंट रखे तो उन्हें ना बनेगा। ठीक है, अब बताइए जरा, इसके लिए भी बना दिया जाए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये वाला तो जानते हैं कि इधर की तरफ भेज जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा जो पॉजिटिव है, तो ना जी। अब इसमें सब 5 गो असमीका दिख रहा है और शायद इधर उधर हो गया है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। ये बाबू आपका ऊपर की तरफ है ना? ये ऊपर की तरफ है, इधर की ओर जा रहा है। सबसे पहले हम एक एक क्लियर कर रहे हैं। आप लोग का शायद ग्राफ गलत बना होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सामने देखिए एक एक चीज बाबू कि कौन सा ग्राफ पहले होगा ये पहले तय कर लिया जाए। देखिए इस रेखा के ऊपर है तो ना है में से कौन बनेगा ना इसमें से कोई बनेगा। ठीक है, पहले तो फिर इस रेखा के इधर जाना है तो इसमें भी नहीं बनेगा, देखना बेकार है। बस बच गया, देखिए बाबू 1 2 3 4 5 6 तक लिख दिए। जो नहीं बनेगा तो उन्हें को मिटाते जाएंगे। ये बताइए जरा, ये एक है इस रेखा के ऊपर जाना है, लेकिन इसके जस्ट है जो रेखा, इस रेखा के क्या करना है, नीचे आना है। तो एक तो नहीं बनेगा बाबू, 3 बनेगा क्या? 3 भी नहीं बनेगा, क्योंकि 3 के ऊपर जो रेखा है, इस रेखा का हमें ऊपर जाना है और यह जो 3 है तो इसके नीचे ना है, यह भी नहीं बनेगा। चलिए 4 बनेगा? चारों नहीं बनेगा क्योंकि इसके ऊपर जाना है। देखिए उसके ऊपर जो रेखा हुआ है ऊपर, और चलिए 5 नहीं बनेगा। 6 बनेगा? 6 भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 6 के जो ऊपर रेखा ये कह रहा है कि इस रेखा का अब ऊपर चलिए, 6 तो उसके नीचे आ गया है। आ रहा है सबको समझ में? तो 6 नहीं बनेगा। हाई वाली जो आकृति है यही बनेगी। देखिए सब संतुष्ट करेगा। इसके ऊपर रहना है तो देखिए इसके ऊपर 2, इसके नीचे आना है तो जस्ट इसके नीचे है। हाई रेखा के ऊपर जाना है तो इस रेखा के ऊपर है 2 है, इस रेखा के इधर जाना है इसके ऊपर जाना है। तो यही जो रेखा है 050 को यहाँ से हटा करके हम यहाँ पर 050 कर लेते हैं और ये जो ग्राफ बनेगा यही आपका ग्राफ बनेगा। अरे समझ में? इस ग्राफ में कोई वो पॉइंट बनेगा बाबू, तो एगो पॉइंट ये बन रहा है, एगो पॉइंट ये बन रहा है, एक पॉइंट ये बन रहा है, एक पॉइंट ये बन रहा है, 4 गो पॉइंट बन रहा है। अब इन चारों पॉइंट में केवल और केवल आपको 2 गो पता है, एगो 050 है, एगो 0 ये ना पॉइंट पता है ना मुझे ये पॉइंट पता है ना जी। तो हम नाम दे देते हैं इस पॉइंट का A, इसका B, इसका C और इसका। बात समझ में कुछ आ रहा है सबको? अभी इसमें काम है बाबू, क्या करेंगे बाबू? तो पहले तो बिंदु C का निर्देशांक, क्योंकि बिंदु B है ना, बिंदु B का निर्देशांक ज्ञात करेंगे आप। तो बिंदु B का निर्देशांक जो होगा कैसे ज्ञात करेंगे, आपको बताए थे। किसी भी पॉइंट का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो जौना पॉइंट जौन बिंदु को जौन 2 गो रेखा प्रतिच्छेदित जिस पॉइंट पर कर रही होगी वह कौन कौन समीकरण है, कौन कौन समीकरण है, दोनों समीकरणों को लेकर हल करेंगे। तो हाई भाई वो B देखो, एगो 050 है, एगो 100 050 और 100। इसका समीकरण क्या है बोलिए तो जरा? x + 2y बराबर समीकरण नंबर 1। और इसी B वाला निकालना है तो ये वाला ये क्या है? 2x - y बराबर 0 समीकरण नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इन दोनों को लेकर हल करेंगे। क्या यहाँ पर x के गुणांक या y के गुणांक बराबर है? नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे बाबू? समीकरण 2 में 2 से गुणा करा दीजिए। करने पर 2 से जब गुणा कराएंगे बाबू तो x + 2y बराबर 100, और इसको जब गुणा कराएंगे तो 2 दूनी के 4x, 2 में y से गुणा करेंगे बाबू 2y, और ये 2 में 0 से गुणा करेंगे 0। क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना, 2y या -2y कैंसिल, 4x और 1x, 5x बराबर 100 ही हो जाएगा। x बराबर 100 बटा में 5, 20 5 100 होता है जी। x बराबर 20,
और यही x बराबर 20 आपको जहां मर्जी समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में कहीं रख दीजिए। x बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, चलिए लिख ही देते हैं रखने पर। तो समीकरण 2 ये है 2x माइनस वाई, 2 गुणा x, x के जगह पे क्या रखेंगे माइनस वाई बराबर 0, 20 दूनी माइनस वाई बराबर 0, तो 40 और माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, वाई का भी मान कितना आ गया 40। अब बिंदु बी का जो निर्देशांक है 20 और आ गया, बिंदु बी का निर्देशांक 20 और 40, ये पॉइंट अभी 20 40। अभी बिंदु सी निकालना है लोग आपको ना जी, बिंदु सी के निर्देशांक के लिए। तो बिंदु सी का निर्देशांक, अब सी को देखेंगे कि एक रेखा ये प्रतिच्छेदित कर रही है, एक रेखा ये प्रतिच्छेदित कर रही है, हाई तो मूल बिंदु से जाता हुआ है, तो यह 2x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, एक ये समीकरण हो जाएगा। अब बिंदु सी को एक ये भी काट रहा है, 0 200 100 0 वाला, 0 200 100 0, इसके लिए है ना 2x प्लस वाई बराबर 200, यही है ना, लिख लीजिए और हल कर दीजिए यहीं पर। यह समीकरण 1 2 ले लिए हैं, इसको समीकरण 3 4 हम बना लेते हैं अपने अनुसार ना जी। चलिए माइनस वाई या प्लस वाई कैंसिल, 2x 2x 4x, ये हो जाएगा 200, x बराबर 50 चौके 200, x बराबर 50 मिल गया, x बराबर 50 समीकरण 3 में रख दीजिए यहाँ पर। तो x बराबर 50, 2 गुणे 50 माइनस वाई बराबर 0, 50 दूनी 100 माइनस वाई बराबर 0, माइनस वाई उधर चला गया प्लस वाई। यहाँ पर बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी क्या क्या मिलेगा, x का मान कितना और y का मान। अब हमें वो चारों बिंदु प्राप्त कर लिया हम लोग, और चारों बिंदु पर 1 2 3 को 4 को बिंदु निकल गया, चारों बिंदु पर क्या करेंगे, मान कहाँ पे रखेंगे, उद्देश्य फलन में। अब चारों फलन के उद्देश्य मान में रखेंगे, जवन आपका सबसे अधिक आएगा वह अधिकतमीकरण हो जाएगा, जवन सबसे कम आएगा न्यूनतमीकरण हो जाएगा। कर लेंगे, आगे छोड़ दिया जाए। तो चलिए नोट कीजिए, जहाँ पर भी ना समझ में वहाँ पे जरूर पूछिएगा, फिर आगे बताएंगे। नोट कीजिए।